नमस्कार। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो उसके लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था, लोक सेवाओं में भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन करने के लिए और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए संघ के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर लोक सेवा आयोग की व्यवस्था, सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है उसकी सही दिशा से पालना सुनिश्चित हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, स्थानीय निकायों के इलेक्शन संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय निकायों की वित्तीय दशाओं का अन्वेषण करने के लिए राज्य वित्त आयोग, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों में महत्वपूर्ण सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए केंद्र स्तर पर वित्त आयोग। ये विभिन्न आयोग जिनका मैंने जिक्र किया, इन्हें हम संवैधानिक आयोगों के नाम से जानते हैं। संवैधानिक आयोग यानी वे आयोग जिनका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल या किसी प्रावधान में किया जा चुका है। दूसरे आयोग वो होते हैं जिन्हें गैर संवैधानिक आयोग कहते हैं और फिर गैर संवैधानिक आयोगों के भी हम दो वर्ग कर देते हैं। गैर संवैधानिक आयोग यानी जो आयोग कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधानों में उल्लेखित नहीं है, इन्हें संविधानेतर आयोग भी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन भी कहते हैं। इसके दो वर्ग हम लोग करते हैं, एक वो जो सांविधिक होते हैं यानी जिनका निर्माण संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून के द्वारा किया गया, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्र और राज्य के स्तर पर सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। दूसरे वे आयोग होते हैं जो गैर संवैधानिक तो हैं, साथ साथ गैर सांविधिक प्रकार के भी होते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना सरकार के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव या कार्यकारी आदेश के माध्यम से की जाती है। जैसे पहले योजना आयोग का गठन किया गया था और कालांतर में नीति आयोग का गठन किया गया। याद कीजिए इन सभी बिंदुओं को। नमस्कार, धन्यवाद।